सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो प्रॉपर अग्निवीर के लिए, जिनका अग्निवीर का फिजिकल है 1600 मीटर का। तो ये वीडियो सिर्फ अग्निवीर वालों के लिए, ठीक है, जिनका टाइमिंग 5 मिनट या 5:15 तक आपको लाना है या 4:50 तक लाना है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया 1600 मीटर के लिए अग्निवीर वालों के लिए प्रॉपर वर्कआउट प्लान ले आओ, प्रॉपर डाइट प्लान ले आओ, जिससे हमारा टाइमिंग कम हो जाए। 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिजिकल है तो किस तरह से हमको रनिंग करनी चाहिए, सारा कुछ बता दो। तो मैंने ये वीडियो प्रॉपरली अग्निवीर वालों के लिए बनाई है। ये वीडियो फॉलो कर लोगे, गारंटी से बोल रहा हूँ, आपका टाइमिंग कम हो जाएगा और आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वर्कआउट प्लान, आपको किस तरह से स्पीड लगाना है, किस तरह से लॉन्ग रनिंग करना है। अगर आप बिगनर हो तो किस तरह से वर्कआउट करना है, आपका टाइमिंग 7 मिनट 7.5 मिनट तक जा रहा है तो किस तरह से आपको रनिंग करना है, सारा कुछ बता दूंगा। दूसरा डाइट, स्पेशल डाइट बता रहा हूँ। इसमें जो डाइट बताऊंगा बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगी। अगर आप इसे फॉलो करते हो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें मैं आपको प्री वर्कआउट बताऊंगा, रनिंग से पहले क्या लेना चाहिए, रनिंग के बाद क्या लेना चाहिए, रनिंग के बीच बीच में जैसे रनिंग करते हैं तो क्या क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोल, पानी क्या लेना चाहिए वो बता दूंगा। रनिंग करते हो तो आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो तो क्या लेना चाहिए, सारा कुछ बता दूंगा। और सांस ज्यादा फूलता है, सांस का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, तो आपको रनिंग में किस तरह से सांस लेनी है, ब्रीथिंग किस तरह से लेनी है और इसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी है वो बता दूंगा। और क्या डाइट लेनी है वो भी बता दूंगा, ठीक है। और सबसे आखिरी में रहेगा एक इंपोर्टेंट टिप्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग, आपको टाइमिंग लगाना कैसे है, टाइमिंग में किस बात का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको टाइमिंग लगानी है, कब लगाना है वो बता दूंगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस जियो नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, आपको डेली का वर्कआउट शेयर करते हैं, डेली का डाइट रूटीन शेयर करते हैं, रनिंग कैसे करनी है उससे रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। उसकी जो ऑनलाइन फीस रहती है मात्र 399 रुपए। कॉन्टैक्ट जरूर कर दो। आइए स्टार्ट करने ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कआउट पर। जो वर्कआउट बता रहा हूँ इसको आप एक रजिस्टर पर नोट जरूर कर लें, ताकि जब भी आप वर्कआउट करने जाओ मॉर्निंग में इवनिंग में तो आप उसे देख जाओ। रनिंग से रिलेटेड 2 या 3 बातें ध्यान रखनी विशेष करके। पहली बात तो भाई दोनों टाइम वर्कआउट बिल्कुल भी ना करें। आपका चाहे 20 दिन बचाओ या 30 दिन बचाओ, दोनों टाइम रनिंग करोगे, सुबह भी शाम को भी, तो भाई पैर में दर्द आ जाएगा, सिन पेन हो जाएगा, दिक्कत रहेगा। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, बार बार वीडियो में बताता हूँ, ध्यान रखें इस बात को। दूसरी बात, रनिंग से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह करें, प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइज करें, जिससे आपके पैरों में दर्द ना हो। रनिंग के बाद प्रॉपर रिलैक्स एक्सरसाइज करें, बहुत बेनिफिट रहेगा उससे, ठीक है। तीसरी आती है और सबसे इंपोर्टेंट डाइट। डाइट पर विशेष करके ध्यान दें। बंदे क्या करते हैं, रनिंग सारा कुछ अच्छा करेंगे, वर्कआउट अच्छा करेंगे और डाइट पे थोड़ा बहुत चने ले लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत दूध लेंगे और कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, डाइट का विशेष करके ध्यान रखना। वीडियो में बताऊंगा तो वो आपको लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। मैं डे वाइज बता रहा हूँ, 7 दिन का वर्कआउट बता रहा हूँ। इसको आपको अगले 20 दिन 25 दिन फॉलो करना है। इससे आपका 100% टाइमिंग कम होगा, बहुत बेनिफिट रहेगा इससे, ठीक है। डे 1 में आपको लगाना है 400 मीटर की रेपिटेशंस। 400 मीटर यानी कि होता है ट्रैक का 1 राउंड, और आपको इसकी रेपिटेशन लगानी लगभग 4 से 5 और 6 भी लगा सकते हो अगर आपका स्टेमिना ज्यादा है तो। लगाना कैसे वो समझ लीजिए। प्रत्येक रेपिटेशन का टाइमिंग लगाना है और बीच में जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा लगभग 3 मिनट का। जैसे आपने 400 मीटर का 1 रेपिटेशन लगा लिया, टाइमिंग लगाया उसका जो भी आता है 1:20, 1:25, 1:40, अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखें। उसके बाद रेस्ट लेना है लगभग 3 मिनट का, जिसमें आप थोड़ा सा पैदल चलें, पैरों की स्ट्रेच करें और हल्का सा पानी पी सकते हो, ग्लूकोज वाला या इलेक्ट्रोल वाला या नॉर्मल पानी पी सकते हो, सिर्फ गला गीला करने के लिए। उसके बाद फिर ट्रैक पर आए, फिर टाइमिंग लगाएं, फिर रेस्ट ले, फिर टाइमिंग लगाएं। ऐसे करके आपको 4 से 5 रेपिटेशन लगानी है। टाइमिंग का विशेष करके ध्यान रखना है, टाइमिंग मेंटेन करके चलना है। अगर आप पहली रेपिटेशन का 1:21 से 1:20 लाते हो, दूसरे कोच कीजिए 1:22, 1:23, तीसरे कोच कीजिए 1:30, 1:35 तक रख सकते हो, चौथे का कोच कीजिए फिर से कम करने का, 5वें का बढ़ा सकते हो। ऐसे करके आपको लगाना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे आपको ये समझ में आएगा कि जब रनिंग करते हैं 1600 मीटर का टाइमिंग लगाते हैं तो पहला राउंड कितनी स्पीड में लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए, और पहले में जब थक जाते हैं तो दूसरा राउंड किस तरह से आपको स्टेप में कवर करना है, 1:30, 1:35 में लाना, फिर अगला तीसरा लगाना है, कैसे लगाना है और लास्ट कैसे खींचना है, वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा एक वर्कआउट से। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है ये, हो गया। इसके बाद में प्रॉपर ABC एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट, पुशअप वगैरह सारा कुछ डेली करें, ठीक है। ये हो गया। अब आता है डे 2। डे 2 में आपको करना है 600 मीटर के रेपिटेशन। 600 मीटर यानी ट्रैक का होता है 1.5 राउंड। 1.5 राउंड का आपको लगभग 3 रेपिटेशन लगानी है या 4 लगानी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। 1.5 राउंड अगर आपको खींचना आ गया आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आप देखिए शुरुआत का अगर अच्छा ले लेते हो, बीच में थोड़ा सा जैसे डाउन पड़ जाती है बॉडी, लेकिन आखिरी का अगर आप खींच लेगे 1.5 राउंड तो भाई बहुत ज्यादा टाइमिंग में अंतर पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइमिंग कम होगा। लगाना कैसे वो समझ लीजिए। इसमें भी आपको टाइम लगाना है, रेस्ट लेना है लगभग 4 से 5 मिनट का, फिर टाइम लगाना है। इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा, मान लीजिए आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1:50 से लेकर आप 2:30, 2:40 तक रख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके मान लो आपने पहली रेपिटेशन का आया आपका 2:30, रेस्ट लीजिए लगभग 3 से 4 मिनट का, उसके बाद फिर लगाइए दूसरे कोच कीजिए आप लगभग 2:35, 2:32, ठीक है। कोच करें इतना कम करें, मतलब 2 मिनट 2:10 टाइमिंग रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर 2:30 आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नया बिगनर है तो, ठीक है। ये हो गया लगभग 3 से 4, जितना आपसे बन जाता है। अगर 4 भी कम लगता है 5 लगा लीजिए, अगर 4 ज्यादा लगता है 3 लगा लीजिए, ठीक। अपनी कैपेसिटी से पूरा वर्कआउट करना है। 2 जने का हो गया। अब आता है तीसरा दिन।
तीसरे दिन में आपको थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग करना है। 2 दिन हमने स्पीड लगाया, अगर डेली स्पीड लगाओगे तो पैर में दर्द होगा। तो तीसरे दिन हमको लॉन्ग रनिंग करना है, जिसमें आप 30 मिनट या 35 मिनट स्लो रनिंग कीजिए। 30 से 35 मिनट, ज्यादा नहीं करना। अगर ज्यादा लग रहा है तो कम कर सकते हो, 25 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल स्लो आराम से लॉन्ग रनिंग करें। इसको आप रोड पर भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया तीसरे दिन होगा। अब आता है चौथा दिन। चौथे दिन का वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लगानी है 2 रेपिटेशन। एक तो लगानी है पहले 1200 मीटर की 1 रेपिटेशन, 3 राउंड का टाइमिंग। 3 राउंड में पूरा दम लगाना है, जितना हो सके हमको टाइम मिलाना है। कोशिश करें इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 4 मिनट से लेके 4:30, 4:40 या 4:50 या 5 मिनट के समथिंग भी आएगा, बॉडी बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे बिगनर है तो 5:30 तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लगाया, कोशिश कीजिए इसमें थोड़ा सा स्टेप चलाने की, थोड़ा पावर लगाने की, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद रेस्ट लेना लगभग 6 मिनट का, ज्यादा रेस्ट नहीं, जिसमें आप पैदल चलने, थोड़ा स्ट्रेचिंग करने और पानी पीने। उसके बाद आपकी 800 मीटर की रेपिटेशन। 800 मीटर यानी कि ट्रैक का 2 राउंड। पहले आपने लगाया 3 राउंड 1200 मीटर, अब लगाना है 800 मीटर यानी कि 2 राउंड। 2 राउंड में भी कोशिश करना है थोड़ा दम से खींचना है। इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा लगभग आप 2:20, 2:30, 2:40 या 3:10 या 3:20 तक, जितना आपसे बन जाता है उतना कीजिए। इसमें भी थोड़ा दम लगाइए, कोशिश कीजिए। अगर आपको देखना 2 राउंड खींचना आ गया, पहले आपने 3 राउंड लगा लिए, बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई है, उसके बाद जब आप 2 राउंड लगाओगे, 2 राउंड में आप स्टेप चलाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे जब आप भर्ती देते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लड़के दौड़ते हैं, तो जैसे पीछे रह जाते हैं ना, तो ये कवर करने में मदद मिलती है कि हमको कैसे कवर करना है। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, इससे आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा अंतर आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अगर आपको लगाना है तो 600 मीटर की 1 रेपिटेशन लगा सकते हो, या फिर 10 मिनट या 15 मिनट स्लो रनिंग कर सकते हो, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाए, ठीक है। 4 दिन हो गया। अब आता है 5वें दिन। 5वें दिन फिर से आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, जिसमें आपको लगभग 27 मिनट से लेकर 32 मिनट तक रनिंग करनी है। आराम से बिल्कुल स्लो रनिंग करें, इसमें आपका थोड़ा सा बॉडी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद डे 6 में आपको कोई वर्कआउट नहीं करना, रेस्ट लेना है। मतलब आप ग्राउंड आइए या तो आप पैदल चल लीजिए। अगर जैसे आप डेली रनिंग करना चाहते हो तो आप वार्म अप लगा लीजिए, 2 राउंड या 3 राउंड आराम से स्लो वार्म अप, ठीक है। उसके बाद रिलैक्स एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद अब आता है डे 7। डे 7 में आपको लगाना है टाइमिंग। गारंटी से बोल रहा हूँ भाई, 5 दिन ये वर्कआउट फॉलो कर लो, 6वें दिन रेस्ट ले लो, 7वें दिन टाइम लगा लो, 100% टाइमिंग कम होगा। तो टाइमिंग कम होता है तो आप अगले से 20 दिन 25 दिन फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये तो हो गया वर्कआउट का, इससे भाई अच्छे से फॉलो कीजिए। अब आते हैं डाइट। डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट अगर आप अच्छा लोगे, बॉडी में पावर आएगा, रनिंग में अच्छा टाइमिंग लगा पाओगे, ठीक है। डाइट में सुबह से लेकर शाम तक बता देता हूँ, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट डाइट बता रहा हूँ, इसे फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले आता है प्री वर्कआउट। रनिंग से पहले जब जैसे कोई बंदे केला वगैरह खाते हैं, कोई चने खाते हैं, खा सकते हो आप। मैं आपको एक बता रहा हूँ, इसे फॉलो कर लीजिए। आपको और कोई प्री वर्कआउट, कोई प्रोटीन पाउडर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा है, सिर्फ 2 रुपए का खर्चा आएगा। इसमें लेना है आपको 2 रुपए का नेस्कैफे कॉफी, या तो ये ले लीजिए, या इसके अलावा और कोई सा भी कॉफी ले सकते हो। आधा गिलास ठंडा पानी या नॉर्मल पानी लीजिए और उसमें डाल लीजिए कॉफी। इसमें ले थोड़ा सा काला नमक या सफेद नमक, 1 या 2 चम्मच शहद, थोड़ा सा नींबू, साथ में थोड़ा सा गुड़ खा जाए। गारंटी से बोल रहा हूँ, इसे आप रनिंग से 30 से 40 मिनट पहले पियोगे और गुड़ खाओगे तो भाई आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आएगा, बहुत ज्यादा स्टेमिना बढ़ेगा। रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है, सांस नहीं फूलेगी और आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया रनिंग से पहले प्री वर्कआउट। अब आता है जैसे रनिंग के बीच में क्या लेना चाहिए, तो देखना, अगर आप इलेक्ट्रोल पाउडर इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इलेक्ट्रोल पाउडर आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। 1 या 2 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए, 2 या 3 चम्मच, और जैसे रनिंग के बीच में जैसे रनिंग किया, रेपिटेशन लगाए, उसके बाद रेस्ट लिया, उसमें आप पी सकते हो। इसकी जगह आप ग्लूकोन डी, ग्लूकोन सी भी ले सकते हो, उससे भी आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। या फिर अगर कुछ नहीं है तो आप पानी भी पी सकते हो, सिर्फ हल्का सा, थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया। अब रनिंग के बाद क्या लेना चाहिए, जो सभी जानते हैं, चने वगैरह लेना चाहिए रनिंग के बाद, तो आप ले सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर आपका बॉडी का जैसे पाचन के लिए कम है, मान लो आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं हो रहा, डाइजेशन सही नहीं हो रहा, आपका गैस ज्यादा बनती है, कब्ज है, तो इसके लिए बेस्ट है आप पपीता खाइए। रनिंग के बाद आप या तो बैग में रख के ला सकते हो, या फिर घर पे जाके आप सबसे पहले पपीता खाइए। क्या होगा, आपका डाइजेशन को इंप्रूवमेंट करेगा, ठीक है। लेना चाहते तो आप चने वगैरह, चने, हरे मूंग, सोयाबीन, ये रात में गलाइए, सुबह तक अंकुर गल जाएंगे। या फिर अंकुरित करना चाहते हो तो 2 दिन पहले गलाइए, ठीक है। इसमें प्याज टमाटर डाल के खाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, बॉडी में पावर बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा। इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके एक बात और, यानी जैसे आपने चना खा ली तो थोड़ा गैप देकर आगे, जैसे दूध वगैरह पीते हो तो गैप देकर खाएं। ऐसा नहीं है कि आपने चने खा ली ऊपर से दूध पिए। इससे क्या होगा, आपके पेट में गैस ज्यादा बनने लगेगी, कब्ज होने लगेगा। तो ध्यान रखें, 1 से 1.5 घंटे का थोड़ा गैप दें, उसमें आप दूध ले सकते हो, या फिर आप दूध के अलावा ओट्स ले सकते हो। रात में ओट्स खिलाइए दूध के साथ, सुबह जैसे तैयार हो जाएगा तो इसमें 1 या 2 चम्मच शहद मिलाकर, थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आप इसे खाइए चने खाने के 1-1.5 घंटे बाद, ठीक है। या फिर आप बनाना शेक बना सकते हो, आधा लीटर दूध, उसमें 1 या 2 केले मिक्सी में डाल लीजिए, जो भी आप ड्राई फ्रूट लेते हो, बादाम, काजू, किस्में, जो भी लेना चाहते हो आप अपने हिसाब से मिक्स कर लीजिए, इसे खाइए। इससे शेक बन जाएगा मिक्सी में पीस कर, इसे भी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ये हो गया। अब आता है जैसे खाने वगैरह का थोड़ा टाइम रखे भाई। खाना क्या होता है, बंदे टाइम टू टाइम नहीं खाते। जैसे आपने ये डाइट ले लिया तो क्या करेंगे, 3 बजे 4 बजे खाना खाएंगे और 1 या 2 रोटी खाएंगे। क्या करते हैं कि डाइट पर ही पूरा, मतलब डाइट ले लेते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं, उसके बाद रोटी वगैरह छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना भाई।
खाना प्रॉपर लेना है, खाना अच्छा खाओगे तभी बॉडी में पावर आएगा। तो खाने का थोड़ा टाइम रखें, कोशिश करें 12 साढ़े 12 1 बजे से पहले खाना खा लें, ठीक है। जो भी आपके घर में बनता है वो खाएं। दूसरी बात, थोड़ा बाहर का स्किप करें, जैसे समोसा वगैरह कचौड़ी वगैरह ये थोड़ा सा स्किप करें, ना खाएं। तला बोला थोड़ा कम खाएं, ठीक है। घर पे आप बनाना चाहते हो घर का बना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे जूस वगैरह लीजिए, जिसमें आप अनार वगैरह का हो गया जूस, या फिर आप गन्ने वगैरह आम वगैरह कोई सा आप जूस ले सकते हो, ये हो गया। अब जैसे रात में पनीर वगैरह थोड़ा ऐड कीजिए, पनीर खाओगे बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आएगा, रनिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है रात में जब सोते हो, सोने से पहले क्या लेना चाहिए, तो आप 1 गिलास हल्दी वाला दूध लीजिए, सिंपल सा, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। आपके जैसे पैर में दर्द वगैरह हो रहा होगा तो उससे सही करेगा। या फिर इसके अलावा आप अश्वगंधा मिला सकते हो। अश्वगंधा अगर आप आधा चम्मच लोगे दूध के साथ तो बहुत बेनिफिट रहेगा, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर बढ़ाएगा, रनिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये हो गया डाइट का, सिंपल सी डाइट है, इसे फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं जाएगा। अब आता है सबसे इंपोर्टेंट टिप्स का, बोला था मैंने टाइमिंग। टाइमिंग का विशेष करके ध्यान रखना है। पहले नंबर तो अकेले टाइमिंग नहीं लगाना है, ग्रुप में लगाना है, ठीक है। अकेले लगाओगे टाइमिंग बढ़ के आएगा, ग्रुप में लगाओगे तो अच्छा आएगा, क्योंकि भर्ती में भी आपको ग्रुप में दौड़ना है, तो ग्रुप में दौड़ने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आता है, जब भी आप टाइमिंग लगाओ तो कोशिश करें ग्राउंड में लगाएं, रोड पर टाइमिंग ना लगाएं। ग्राउंड पे टाइमिंग लगाओगे तो आपको ये तरीका पता चलेगा कि कैसे दौड़ना है, 4 राउंड कैसे लगाने, तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे अगर आप गांव वगैरह में रहते हो, अगर आपके साथ कोई नहीं रहता तो आप अपने भाई दोस्त किसी को साइकिल चलाइए, आप रनिंग करो वो साइकिल चलाए, ठीक है। इस करके थोड़ा सा रनिंग के पर ध्यान दीजिए। बंदे क्या करते हैं, कुछ भी पहनकर रनिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए ऊपर सैंडो नीचे टाइटी वगैरह में रनिंग कीजिए, बहुत बेनिफिट रहेगा। और जैसे आप रनिंग करते हो तो अगर आप बिना शूज के रनिंग करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। जैसे अगर आपका ग्राउंड चाहिए तो बिना शूज के आप टाइमिंग लगाइए तो बहुत बेनिफिट रहेगा, सिर्फ टाइमिंग लगाने, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी, फॉलो करें। ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हो कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।